बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जंग के एक एडिटोरियल में महमूद शाम का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसका उन्वान है इस हफ्ते में सदियां बर्पा हो सकती हैं। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उन्वान है और बिल्कुल सही है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट वीक है जहाँ पे आप 8 दिन की दूरी पे, आपके पास 7 दिन की दूरी पे इलेक्शन खड़ा है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन होने जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आज की अहम कार्रवाई क्या होगी। और जो अहम कार्रवाई होती है आपको पता है वो अडियाला जेल में ही होती है। तो आज 2 केसेस अडियाला जेल में लगेंगे। एक 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने का है, और दूसरा इद्दत में निकाह का केस है जो जहां से रुका था वहीं से दोबारा स्टार्ट लिया जाएगा, और अब रोज़ाना की बुनियाद में भी हो सकता है और सुबह शाम की बुनियाद पर भी हो सकता है। जिस तरह तेज़ी से ये लोग चल रहे हैं, केसेस चला रहे हैं, और जब साइफर केस में 25-25 गवाह थे तो वो 1-2 दिन में मुकम्मल हो गए, तो इसमें तो सिर्फ 3 गवाह हैं इद्दत के निकाह वाले केस में, तो हो सकता है वो आधे घंटे में भी कवर हो जाए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस आज चलेंगे अडियाला जेल में। इसके अलावा 6 फरवरी को जी ट्रायल से स्टार्ट किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात में जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा दर्ज है, उनका ट्रायल 6 फरवरी से शुरू किया जाएगा अडियाला जेल में। और दूसरी तरफ आपने कल देखा होगा कि जब सज़ा अनाउंस कर दी गई 14 साल की बुशरा बीबी के लिए भी, तो बुशरा बीबी खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई और उसके बाद वहां पे वो इंतज़ार करती रही। लेकिन कहा गया कि क्योंकि अभी रिटन ऑर्डर्स नहीं आए हैं, क्योंकि अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, और फिर बनी गाला को ही सब जेल करार दे दिया गया। अब यहाँ पे आप डॉट्स अगर कनेक्ट कर लें, जैसे ही बनी गाला में को सब जेल करार दिया जाता है, वहाँ पे जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और जो उनकी सहाफ़त चल रही है, वो बड़ी शर्मनाक सहाफ़त कह लें। इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी सहाफ़त को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि वो क्लियर होता है कि जब वो बोल रहे होते हैं या कोई वो पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो अब जैसे ही सब जेल करार दिया गया, एक पॉलिटिकल नैरेटिव आ गया कि जी मरियम बीबी का भी जो स्याहाला है रेस्ट हाउस है, उसको सब जेल करार दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और देखें जी बुशरा बीबी का कहाँ कहते थे सब एक जैसे, कानून सबके लिए बराबर है, तो कारकुन जो हैं वो कोट लखपत जेल में है, और दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी को बनी गालम कर दिया गया है। तो इमरान खान को अपनी बीबी का इतना ख्याल है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो ये सारी अफवाहें, ये सब गलत है। इमरान खान को, और जो दूसरे, सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के वकला ने, हमने बाकी जगहों से भी वेरीफाई किया है, इमरान खान या बुशरा बीबी की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी कि जी बनी गाला को ही सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। बल्कि इन्होंने खुद कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से बुखला गए थे, वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बुशरा बीबी इतना, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा छक्का मारेंगी और खुद आएंगी और गिरफ्तारी देंगी, तो वो सारे लोगों की बोलती थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। उनको आगे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट किया जाए। तो फिर वहाँ पे अडियाला जेल में वो बैठी इंतज़ार करती रही, और जेल सुप्रिटेंडेंट ने जी कि उनके पास हुक्मनामा नहीं आए, वारंट गिरफ्तारी नहीं आई, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया, ये जेल सुप्रिटेंडेंट का था, और फिर वहाँ से उसको सब जेल करार दिया गया था। और रही बात कि जो सहूलतें मरियम नवाज़ को अडियाला जेल में रहती थी, जो कि वो डिज़र्व भी नहीं करती थी और अकॉर्डिंग टू लॉ उनको मिलनी भी नहीं चाहिए थी, वो तमाम सहूलतें भी उनको मिली हुई थी। और वो जिस कमरे में रहती थी और जो भी था वो हम सब ने देखा है, उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी हुई हैं। तो वो एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की, और जो कि बेसलेस होती है, जिसकी कोई लॉजिक हो, जिसकी कोई सपोर्ट हो, कोई दलील हो, कोई सबूत हो, उस पर आप बात थोड़ा बहुत आप उसको एग्जैजुरेट कर सकते हो, लेकिन जो बेस से है ही नहीं, उस पर जब आप नैरेटिव बिल्ड करते हो तो वो थोड़ी देर में, जिसे कहते हैं ना, वो खुद गिर पड़ता है। दूसरी तरफ कल एक ख्वाब देखने वाली आंखें, एक ख्वाब देखने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में गोली मार दी गई एक बार फिर, और उसके बाद उस पर उस पर अफसोसनाक एक खबर थी, लेकिन उस अफसोसनाक खबर को भी उन्होंने सियासत की नज़र कर
दिया गया और वही जिन्होंने बुशरा बीबी के बनी गाला पर बातें करना शुरू कर दी सब जेल करार देने पर, उन्होंने इस बात पर एक इंसानी जान, एक जवान शख्स, किसी का बेटा, किसी का भाई चला जाता है इस दुनिया से, और आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हो, आप सियासत करते हो, आप इल्ज़ामबाजी करते हो कि जी ये तो पीटीआई ने मरवा दिया, ये तो ऐसे लोग थे, उनको टिकट नहीं दी, इस तरह की नैरेटिव बिल्डअप करते हो और उसके बाद दाइश इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेता है। अब ज़िम्मेदारी जिसने भी कबूल की, सवालात तो उठ खड़े होते हैं कि, और वो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े होते हैं। एक तरफ दाइश ज़िम्मेदारी कबूल करता है, बलूचिस्तान में हमला हो जाता है, उसकी भी ज़िम्मेदारी कबूल करता है। फिर आपके अडियाला जेल में जी अफ़गानिस्तान से कॉल आ जाती है, धमकी आमीज़ कॉल आ जाती है, तो हम सिक्योरिटी वाइज किधर खड़े हुए हैं? मतलब हमारी तो सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी थी ना, हम तो सबसे आगे थे, तो हमारे ही मुल्क में इतनी आसानी से दाइश मौजूद है, मतलब अगर दाइश इसकी जिम्मेदारी लेती है तो मतलब हमारे मुल्क में दाइश मौजूद है, और वो अपने जो भी प्लान है, जो भी दहशतगर्दी के उनके अज़ाइम है, वो इतनी आसानी से एग्जीक्यूट कर लेती है, और फिर कर भी किसको रही है? पीटीआई के बंदों को टारगेट कर रही है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। एक इंसानी जान का सिर्फ चले जाना कोई सियासी बात नहीं है, आप उसके घर वालों से पूछो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान, ये लोग कितनी मेहनत करके आगे इस पोजीशन पे आए होते हैं, उन्होंने लीड करना होता है, पूरी पूरी कौम को, अपने पूरे पूरे एरिया को लीड करना होता है। वो ख्वाब देख रहे थे, वो कहते थे ना ये मेरे ख्वाब से डरते हैं, तो वाकई आप लोगों को इतना डर था इन नौजवानों के ख्वाब से कि आप इन नौजवानों को ही मार रहे हो। अब जी मैंने आपसे कहा था कि जो आर्टिकल लिखा है कि इस हफ्ते सदियां बर्पा हो सकती हैं, तो वो बिल्कुल सही बात की है। देखिए इलेक्शन क्यों होते हैं? इलेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि अक्सरियत की क्या राय है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में अक्सरियत की राय जानने के लिए अक्सरियत को ही दबाया जा रहा है, अक्सरियत का ही रास्ता रोका जा रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन जितने मुतनाज़ा ये इलेक्शन बन चुके हैं, उसके बाद जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने फिर एक इजलास बुलाया है सिक्योरिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। अब उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ये भी ख़बरें हैं कि इलेक्शन KPK और बलूचिस्तान में नहीं करवाएंगे और सिर्फ पंजाब और सिंध में करवा देंगे। अब इसके पीछे भी बड़ी एक कहानी है, लॉजिक है, क्योंकि KPK में वो नहीं जीत सकते किसी भी सूरत में। जो उनके लंदन प्लान के हिसाब से बंदे को लाना है, वो बंदा KPK से तो नहीं निकल सकता, और KPK में अगर तो PTI की आज़ाद उम्मीदवारों की भी हुकूमत रह जाती है, तभी जो है उनके लिए टफ़ टाइम दिया जाएगा। हाँ, पंजाब में कुछ मैनेज हो सकता है, तो जहाँ जहाँ मैनेज हो सकता है वो इन इलाकों में इलेक्शन, उन सूबों में इलेक्शन करवा लें, बाकी बलूचिस्तान और KPK में इलेक्शन ना करवाया जाए। दूसरी तरफ जी जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये भी करवाया जा सकता है कि PTI की जो पार्टी है उसको कलअदम करार दे दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ ये क्यों हो रहा है? ताकि वो, जिसे मैं कह रही हूँ ना, अक्सरियत का राय जानने के लिए अक्सरियत का ही रास्ता रोक रहा है, तो ये अक्सरियत का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि वोटर को डिमोटिवेट कर दिया जाए, डिमोरलाइज कर दिया जाए कि देखो अब तो ये पार्टी कलअदम भी हो गई, तो अब आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाएंगे तो वो किधर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस हो रहा है या स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये अगर आप देखें ना तो ऐसा लगता है सब बड़े इंटरलिंक है, बड़ी कोऑर्डिनेटेड है। नजम सेठी साहब कहते हैं जी दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी कर सकती है। अब देखें इलेक्शन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इलेक्शन कमीशन अपना इजलास बुला लेती है सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से, तो कितने कोऑर्डिनेटेड लगते हैं ना ये सब, जैसे सब कितने मिल मिला कर आपस में काम कर रहे हैं और बिल्कुल उसी लाइन और लेंथ से आगे और डेट वाइज आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। वही सिनेरियोज जो कि वो प्रिडिक्ट कर चुके हैं, उनकी चिड़िया उनको बता चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब उनकी चिड़िया उनको बताती है तो कहीं ये फैसले हो चुके होते हैं तो उन तक पहुंचते हैं ना। तो ये बंद कमरों के फैसले पता नहीं कितने सालों से, सदियों से ही हमारे मुल्क पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, और इस हफ्ते जो सदियां बर्पा हो सकती हैं, क्या अगर इलेक्शन हो या ना हो, पाकिस्तान मजीद बुरान में चला जाएगा। माशी हालात हमारे सामने आपके मौजूद हैं। कल फिर 13 रुपये 55 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, और मुल्क जिस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है, आवाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, अवामी राय को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मुल्क में एक बहरान जो कि शायद 1970 से भी मज़ीद
मतलब गहरा बहरान हो सकता है, वो आप उस बहरान को भूल जाएंगे जो 1970 वाला बहरान था। क्योंकि जिस तरफ मुल्क को लेकर जाया जा रहा है, इलेक्शन हो जाते हैं, अक्सरियत उसको मिल जाती है जिसकी है, अवाम निकल आती है घरों से, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आप कौन सा नारा लगाओगे? फिर नवाज शरीफ क्या बोलेगा? नवाज शरीफ दूसरा भुट्टो बनकर बोलेगा तुम इधर हम इधर। केपीके ने कल जो हुआ है उसके बाद केपीके जिस तरह खड़ा हुआ है, जिस तरह वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह लोगों के सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं? तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रियासत के में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि बलूचिस्तान और केपीके से कैसी आवाज़ें उठ रही हैं? और यही आवाज़ पंजाब से भी उठेगी अगर आपने इसी तरह उनको दबाने की भी कोशिश की। तो हम बेहैसियत कौम और ये हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? असल लड़ाई तो हमारे हमारे मुल्क के लिए होनी चाहिए ना, कि हमने अपने मुल्क को बचाना है। लेकिन यहाँ तो हम अपने मुल्क को बचा ही नहीं रहे, तो फिर हमारी लड़ाई अपने मफादात के लिए हुई, इसका मतलब है। और हम अपने मफादात में किसी की भी परवाह नहीं करें, ना मुल्क की, ना मुल्क के अवाम की, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये जो कहा है ना कि इस हफ्ते सदियाँ बर्पा हो सकती हैं, तो अल्लाह इस मुल्क का हाफिज़ जो नासिर हो, अल्लाह इस मुल्क की मदद फरमाए, इस मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि लोगों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अल्लाह हाफिज़।